ऑलमोस्ट ये गाड़ी 1,19,656 किलोमीटर चल गई है। तो एक तरह से पोलो के कार का रिव्यू भी मैं देना चाहता हूँ। इस ब्लॉग को 1,20,000 किलोमीटर का एक रिव्यू आप समझ लें, उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली इस गाड़ी को मैंने 2015 में परचेज़ किया था, 2015 मार्च में, और उस समय काफ़ी सुना था हैचबैक पोलो के बारे में। i20 हुंडई का लेने के बारे में मैंने प्लान किया था, बट इस गाड़ी को जब टेस्ट ड्राइव किया तो फिर लगा कि नहीं, ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अलग है। तब हम लोगों ने इस कार को परचेज़ किया था। ऑलमोस्ट ये गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर पूरी करने वाली है अपने सफ़र में। गाड़ी ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बेसिकली इस गाड़ी का चारों सस्पेंशन और स्टीयरिंग रैक वगैरह हमने चेंज कराया हुआ है मेजर सर्विस के नाम पे, जब 1,00,000 किलोमीटर इसका पूरा हुआ था। गाड़ी काफ़ी शानदार साथ निभाया, आगे भी चल रही है। आज भी इसको चलाने में ऐसा नहीं लगता है कि दैट मीन्स किसी की कोई पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ। इंटीरियर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी दिखती है, और डैशबोर्ड की क्वालिटी हो या स्टीयरिंग की क्वालिटी हो या राइड क्वालिटी हो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पोलो इंडिया की फेवरेट हैचबैक है। इसमें हम लोगों ने अभी तकरीबन गाड़ी जब 1,16,17,000 किलोमीटर चली हुई थी तो इसका क्लच प्लेट डाउन हो गया और फिर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मैंने शोरूम में फ़ोन किया पटना वॉक्सवैगन कि भाई ऐसी ऐसी बात है और गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ रही है और क्लच जो है, तो उन्होंने बताया कि 1 नंबर पे गाड़ी को लगाइए और क्लच को आगे बढ़ाइए। क्लच जैसे ही मैं रिलीज़ करता था तो गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्लच प्लेट जल गई है, आपको शोरूम में इसको क्लच प्लेट चेंज करवाने के लिए आना पड़ेगा। जब हमने उनको बताया कि हमारी गाड़ी में फ़र्स्ट टाइम क्लच प्लेट चेंज हो रही है, 1,17,000 किलोमीटर हमने गाड़ी को चलाई है, तो सारे शोरूम वाले दंग रह गए। वो कह रहे थे कि पोलो को आज तक जिसने भी चलाया है, लॉन्ग टर्म जिसने भी रखा है, 70,000 किलोमीटर पर इस गाड़ी का रिकमेंडेशन है कि क्लच प्लेट चेंज होना ही होना है। मैं मारुति वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गाड़ियों का क्या है कि काफ़ी जल्दी ही क्लच प्लेट डाउन हो जाता है और बहुत कम किलोमीटर पर उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो हैरान थे कि 1,17,000 किलोमीटर और आज तक कोई क्लच प्लेट चेंज नहीं हुआ। तो हमने उनको बताया कि हाँ भाई, गाड़ी तो आप ही के यहाँ से सर्विस हुई है, ये और तो कोई सर्विस सेंटर है नहीं बिहार में अवेलेबल, और आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी ड्राइविंग मतलब क्लच आप हमेशा फुल रिलीज़ पे चलते हैं, दैट मीन्स किसी कि इसके कारण आपकी क्लच प्लेट इतना ज़्यादा कैसे चल गई, वो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे। तो क्लच प्लेट काफ़ी दिन तक चला और फाइनली अभी नया क्लच प्लेट लगा हुआ है, तो गाड़ी की रफ्तार का तो कुछ कहना ही नहीं है। बस आपको गैस पे एक्सीलेटर पे पाँव रखना है और बस उड़ते रहिए। तो गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, हैचबैक। थोड़ी सी इसमें इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डिमेरिट की बात कर लेते हैं। सब लोग पहले मेरिट की बात करते हैं, पहले इस गाड़ी में क्या क्या परेशानी है वो बता देता हूँ। इस गाड़ी में सबसे मेजर परेशानी क्या है कि थोड़ा सा इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। बिहार के रास्तों पे, खड्डों पे और थोड़े ऊट पटांग ब्रेकर पे ये गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। ये इसका एक पहला डिमेरिट पॉइंट हो गया। दूसरा एक डिमेरिट पॉइंट इसका ये है कि आप पोलो में अगर फ्रंट सीट पर बैठे हुए हो, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अतुल बैठे हुए हैं, तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ और वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं राइड का और मज़ा आ रहा है चलाने में। बट पीछे अगर कोई आदमी बैठता है तो वो आदमी अगर शॉर्ट हाइटेड है, थोड़ा सा बॉडी उसका स्लिम ड्रिम है, तो वो बैठते हैं तो उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। बट बेसिकली अगर कोई लंबा चौड़ा आदमी अतुल के जैसा पीछे बैठता है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल है, ये पीछे थोड़ा लेग रूम का इशू है। बट आगे अगर कोई बैठा हुआ है इस गाड़ी में तो फिर तो वो राइड का एंजॉय लेगा ही लेगा।
और लेते भी है। ये दो मुझे अपने 10 साल के करियर में गाड़ी चलाते हुए इसमें समझ में आया कि ये दो प्रॉब्लम के अलावे और कोई परेशानी इस गाड़ी में नहीं है। हाँ अतुल, आप बीच में कुछ टोक रहे थे जब मैं गाड़ी के कमियों और इसके बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, तो बताइए। जैसा कि तुमने सारा पॉइंट इसको बताया, 10 साल चलाने के बाद लगभग 1,20,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद, तो तुमने इसमें कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज का जिक्र किया। हाँ। मैं तुम्हारे एक डिसएडवांटेज से डिसएग्री हूँ। अच्छा। कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, क्योंकि गाड़ी की जो क्वालिटी है और जो शेप है उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट है। कमी हमारे रोड में है। कमी हमारे रोड में है, गाड़ी में नहीं है। गाड़ी एकदम शानदार लाजवाब है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं कोई दाग नहीं है। रोड में हमारी कमी है। इंडिया रोड में भी ऑफ रोडिंग है। हाँ, हम लोग हाईवे पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन पिछले 2-3 साल में हमारे यहाँ सड़क रोड की तरक्की हुई है। और किसी फील्ड में हो ना हो, बट रोड में हुई है। अच्छा। जैसा कि वीडियो में तुम देख सकते हो और ड्राइव कर रहे हो तो तुमको पता ही है, रोड में पिछले 2 से 3 साल में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है, जिसके कारण अब प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता। हाँ तो सही यही बात मैं है। बोल रहा था कि गाड़ी में कमी नहीं है, गाड़ी को मतलब ये ना रोड ही बोलो। बेहतर हो तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू ही नहीं आता। रोड अभी भी परफेक्ट है, बट इससे भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। हाईवे है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये फॉरेन के हिसाब से डिजाइन गाड़ी है, तो वहाँ तो रोड का तो जर्मनी की गाड़ी ड्राइव करोगे तो जर्मनी का रोड भी खोजो, फिर रिव्यू देना कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्लियर है या नहीं है। इंडियन रोड्स पे जर्मनी की गाड़ी चला रहे हो तो फिर उसके हिसाब से फिर बोलो, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। चलिए, सहमत। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। अब इस गाड़ी में मेरिट की बात अगर करें, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, वो मारुति और हुंडई की तरह उतना लाइट नहीं है। और हार्ड स्टीयरिंग का एक बेनिफिट क्या है कि आप जब रफ्तार गाड़ी को देते हैं उसमें इसकी स्टेबिलिटी का कोई जवाब नहीं है। आप लेन चेंज कर रहे हैं 100-120 की स्पीड में भी आप इस गाड़ी से इस तरीके से खेल सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट करने में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल रहती है जिसका कोई जवाब नहीं। हैचबैक फुल्ली एरोडायनेमिक है, हवा इसके ऊपर से कैसे निकल जाती है, और गाड़ी रोड पे इतना चिपक के चलती है ना कि राइडिंग में आप अगर इस गाड़ी में 120, 40, 50 पे भी हो तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी जैसे एसयूवी में होती है कि वो गाड़ी आपको हवा का ड्रैग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है। तो ये इसके डिज़ाइन के ऊपर है। अच्छा, 2015 में इस गाड़ी को, ऑल्दो ये तो उससे पहले ही लॉन्च हो गई थी, सेकंड जनरेशन हम लोगों ने इसको परचेज़ किया था। गाड़ी इस तरीके से डिज़ाइन है कि आज 10 साल पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी का डिज़ाइन पुराना नहीं लगता है। तो जर्मन कितना फ्यूचरिस्टिक सोच के गाड़ी को बनाते हैं कि वो देखते ही बनता है कि दैट मीन्स किसी कि इतना साल हो गया बट फिर भी गाड़ी आज भी पुरानी नहीं लगती है। हम लोग इसमें बहुत सारा कॉस्मेटिक चेंज करने वाले हैं, बहुत सारे रिमॉडलिंग इसमें करने वाले हैं, जिसका ब्लॉग हमारे चैनल पर आएगा और आप लोग देखेंगे भी। तो और गाड़ी सच में फन टू ड्राइव है। वोक्सवैगन चलाने वाले एग्री कर रहे होंगे कि गाड़ी से अगर आपको खेलना है और गाड़ी से अगर आपको थोड़ा सा मस्ती करना है तो ये गाड़ी पीछे बैठने वाली गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी स्टीयरिंग पे बैठ के चलाने वाली गाड़ी है। फन टू ड्राइव गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है और अभी भी इस गाड़ी का 5 साल एज और बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी 10 साल और भी चलेगी ना तो भी इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमने इसको मेंटेन किया है। आज भी आप जान ही रहे हैं, मैंने क्लच प्लेट बताया आपको कि 1,17,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने क्लच प्लेट चेंज किया, तो आप समझ ही सकते हैं कि मेरी ड्राइविंग सेंस किस तरीके की होगी। या आप ये भी कह सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से चलाया, या ये खुद गाड़ी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
जो ये इस तरीके से चली। ऑल्दो रफ तो चलाया ही है, कभी स्पीड चलाया है, कभी धीरे चलाया है, कभी ट्रैफिक में चलाया है। तो क्लच का एंगेजमेंट तो आप जानते ही हैं, आप जितना ज़्यादा तेज़ चलोगे या आप जितना ज़्यादा गाड़ी को खींचोगे, टानोगे, सारा भार जो है वो क्लच पे ही आता है। तो क्लच प्लेट गाड़ी की ही मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मेड इन जर्मनी, प्योर पार्ट्स, ओरिजिनलिटी, इसके कारण ही गाड़ी इतनी दिन तक सरवाइव की, आगे भी चल ही रही है। अभी मौसम का थोड़ा सा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो टू व्हीलर से तो हम लोग घूमते ही हैं, उसका ब्लॉग मोटो ब्लॉगिंग बनाते ही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज कार से क्यों ना शूट किया जाए, मौसम का आनंद लिया जाए। तो गाड़ी में कहीं से भी कोई डाउट नहीं है, वोक्सवैगन ने इस कार को बंद कर दिया। अगर वोक्सवैगन इस गाड़ी को फिर से लाती है तो ज़रूर ये हैचबैक अच्छे नंबर में सेल करेगी। और इंडिया का क्या है ना, इंडिया के लोगों में यही है, जो चीज़ चली जाती है तो लोग उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। फोर्ड इंडेवर चली गई, फोर्ड लोग कर रहे हैं कि इंडेवर आती तो मैं लेता, तो ये वो, उसी तरह ये गाड़ी चली गई तो उसके बाद लोग इसके पोटेंशियल को समझते हैं। केरला में आपने देखा ही होगा, जितने भी पोलो लवर्स है क्या शानदार तरीके से मॉडिफिकेशन करवाते हैं, वो देखते ही बनता है। दिल्ली में भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो करोल बाग में इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, इसका फेसलिफ्ट वगैरह करा के रखा हुआ है। क्या मज़ेदार इसका लुक आता है। वो डबल यू शेप वाला जो BMW का हेडलाइट है, या आपको मैट्रिक्स बैकलाइट हो गया, या ऑडी Q2 वाला जो इसका टेल है, तो टेल सेक्शन में जो आपको टेल लाइट इसमें लगती है। और भी इसमें तो बहुत सारा मॉडिफिकेशंस है, धीरे धीरे इसको करवाएंगे, इसको हम लोग ट्यून अप भी करवाएंगे। ये गाड़ी अभी एकदम नेचुरली एस्पिरेटेड है, ना ट्यून्ड है ना इसमें कुछ है, नॉर्मल बस ये चलती है और अपने पोटेंशियल पे कभी भी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो शानदार तरीके से ये गाड़ी चलती है। आज भी अगर किसी को भी रास्ते में ओवरटेक करना हो, और मारुति वाले लोग जब भी मेरे गाड़ी के पीछे आईने में आते हैं तो उनको होड़ रहती है कि कैसे भी करके इस गाड़ी से आगे निकलूँ, तो वो लगाते हैं रेस। तो ऑल्दो तो रैश ड्राइविंग तो मैं उतना ज़्यादा कभी करता नहीं हूँ, बट कभी कभी होता क्या है कि वो लोग थोड़ा सा प्रेस्टीज इशू कर देते हैं, तो थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है कि नहीं, पोलो है, इससे ज़्यादा पंगा मत लिया करो। तो बहुत इसके सेगमेंट के ऊपर गाड़ी को मैंने 4 लेन पे उन लोगों को इसकी मौजूदगी दर्ज कराया है, क्योंकि आप जान रहे हो कि 1 लाख किलोमीटर तो मैंने ही इस गाड़ी को चलाया है। बाकी के बचे 20,000 किलोमीटर में मेरे फ्रेंड्स चलाए होंगे। तो मेरा हाथ तो इस पर पूरा बैठा हुआ है कि मतलब एक आँख मेरा बंद भी रहे तो भी इस गाड़ी को मैं अपने हाथ से नचाता हूँ। और ये गाड़ी की क्वालिटी है, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, ये कार ही इस तरीके की है। इतना स्टेबल और इतना ज़्यादा खूबसूरत चाल है इसका। हम लोगों ने इससे काफ़ी लॉन्ग ट्रिप भी किया है, दार्जिलिंग वगैरह गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी ये गाड़ी को लेकर गए हैं। अभी भी कुछ टूर प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग हो सके तो इस गाड़ी से जाएंगे। तो गाड़ी पोलो, इस सब तरीके की गाड़ी जो मेड इन जर्मनी की गाड़ियाँ होती है ना, वो कहते हैं ना कि हाँ, बाइक ऑलवेज मेड इन जापान और कार ऑलवेज मेड इन जर्मनी। तो मेड इन जर्मन का इसमें है भाई, जो बात है सो क्लियर है। मैं आज तक इस गाड़ी को चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि कभी मुझे इसने परेशान ही नहीं किया, कभी मुझे इसने तंग ही नहीं किया, कभी मुझे एहसास ही नहीं दिलाया कि भैया मैं पुरानी हो गई हूँ, अब आप नया गाड़ी भी कोई ले लो। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। माइलेज के बारे में अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अतुल आप दिखाइए। ये ठंडी का टाइम है, फॉग में 17.6 का माइलेज ये दे रहा है 4 लेन पर, और मैं एवरेज स्पीड 80 to 90 70 क्रूज कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि 17.5 का माइलेज, और वो भी पोलो जैसे हैचबैक में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस गाड़ी में माइलेज का कंसर्न ज़्यादा रहता है। हाँ, आप गैस पे पाँव कितनी प्रेशर में दबाते हो, आपका माइलेज उसी से डिसाइड होता है कि आप क्या माइलेज गाड़ी आपकी दे रही है क्या नहीं। बट आप देख लीजिए, इतना पावरफुल हैचबैक होने के बावजूद भी 17.5 का एवरेज ये मुझे निकाल के दे रही है, और आगे वो बढ़ेगी। और अगर नहीं भी बढ़ती है तो इतने पावरफुल हैचबैक से इतना अच्छा माइलेज, इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो माइलेज के मामले में भी आपने देखा कि 17.6, अभी मैंने थोड़ा सा रेस किया। अतुल यहाँ पे कॉकपिट में आप दिखाना। हाँ, तो अभी थोड़ा सा ये किया था तो 17.4 पे आ गया था,
लेकिन अभी 17.5 पे ये दिखा रही है और मुझे लगता है कि 18 तक जाएगी। और नहीं भी जाए तो अगर हम इसका रफली अगर 17 भी माने इसको या 16.5 भी माने तो भी माइलेज कम नहीं है, अभी 17.6 होगी, तो माइलेज का भी इशू नहीं है। हाँ, गर्मी में थोड़ा एयर कंडीशन चलने पे इसका माइलेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है। 4 लेन पर ये 14-15 का माइलेज देता है और मार्केट में तो आप जानते हैं कि माइलेज ड्रॉप हो जाता है। पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल गाड़ी का तो आप जानते हैं कि माइलेज चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लो तो उस गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा कम रहता ही है। बट इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इतना अच्छा माइलेज, तो ये तो मतलब काबिल तारीफ़ है। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी भी 10 साल पुरानी है, 2025 ख़त्म हो गया, तो 15 से 25 देखा जाए तो 10 साल तो आपको ऐसे ही हो गया। उसके बाद आप इस गाड़ी में वैसा कुछ भी मतलब मेजर काम नहीं हुआ है। एक बार खाली मैंने इसका चारों सस्पेंशन चेंज कराया था, स्टीयरिंग रैक वगैरह चेंज कराया था, और कभी भी इसमें कोई मेजर काम नहीं हुआ। पीछे का ब्रेक शू मैंने 90,000 किलोमीटर पे चेंज कराया था, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। पीछे ड्रम ब्रेक है और पीछे का ब्रेक शू मैंने 90,000 किलोमीटर पे चेंज कराया था। और जब मैंने पूछा था तो वो बोले थे कि 80,000 किलोमीटर पे ही चेंज होता है। तो बताइए कितना ज़्यादा इसका लाइफ है बैक पीछे के ड्रम ब्रेक का। डिस्क ब्रेक का लाइफ थोड़ा कम है क्योंकि डिस्क ब्रेक ज़्यादा गाड़ी को रोकने में वही पावर लगाता है तो ज़्यादा घिसता भी है। तो वो तो खैर 10,000 में मतलब मैं 10,000 किलोमीटर पे उसको मतलब पर सर्विस इसमें चेंज हो जाती है। इस गाड़ी की एक और खासियत है, 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है या साल में एक बार सर्विस होती है। उससे पहले इसे शोरूम ले जाने की कोई आवश्यकता कहीं से भी नहीं पड़ती है। तो ये गाड़ी की क्वालिटी, गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी का पिकअप हो। पोलो में 2 नंबर में और 4 नंबर में सबसे ज़्यादा पावर है। आप 2 नंबर में इसको 90 तक लेके जा सकते हो। 4 नंबर में अगर आप फाइनल गियर 5 लगा रहे हो 150 स्पीड करने के लिए तो ये 4 नंबर में भी 130-140 तक चली जाएगी। और इसका पावर 2 नंबर गियर में और 4 नंबर गियर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 1 नंबर गियर लगा के आपने अगर क्लच को छोड़ दिया तो 10 की स्पीड में ये गाड़ी खुद भी टॉगल करती है, खुद भी आगे की तरफ जाती है। 2 नंबर गियर आप लगाते हैं तो 20 की स्पीड में ऑलरेडी गाड़ी खुद ये चलती है। आप एक्सीलेटर लो ना लो, क्लच छोड़ दो और ये गाड़ी खुद ब खुद चलती रहती है। बूट स्पेस भी इसका काफ़ी है। आम गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों के हिसाब से इसका बूट स्पेस भी काफ़ी है, थोड़ा सा डीप है। लोगों को लगता है कि छोटी सी हैचबैक है तो इसका बूट नहीं होगा। नहीं, बूट स्पेस है इस गाड़ी की, क्योंकि बूट में स्पेस है, इसका बोनेट भी लंबा है। बूट में स्पेस है, इसीलिए थोड़ा सा लेगरूम जो है इसका लेगरूम में स्पेस थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि इसमें बूट में स्पेस दिया गया था। ऑल्दो अगर लेगरूम में स्पेस दिया गया हुआ होता तो बूट का स्पेस थोड़ा सा कम जाता, बट डिक्की का स्पेस भी इसमें बहुत स्टैंडर्ड है। आप एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो 4 आदमी का सामान इसमें आराम से, एक्स्ट्रा एक लगेज बैग भी इसमें आ जाएगा। तो ये तो है इस गाड़ी की खासियत। और गाड़ी का सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है, आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। सीट बेल्ट अभी जो आते हैं तो अभी के सीट बेल्ट काफ़ी पतले और काफ़ी हल्के टाइप के आते हैं कि वो ड्राइवर को जो है कि थोड़ा सा परेशान ना करे। बट इसका सीट बेल्ट काफ़ी टाइट है और सीट बेल्ट काफ़ी मजबूत है। इसका मटेरियल जो है वो काफ़ी मोटा है। आप सीट बेल्ट लगाते हो तो आपको लगता है कि हमने कुछ सीट बेल्ट लगाया है। सीट बेल्ट आपको पूरी तरह से सीट के साथ कंबाइन करके आपको एकदम चिपका के रखता है। तो ये सीट बेल्ट की भी क्वालिटी मैं बताना चाहूँगा कि इसका सीट बेल्ट का क्वालिटी काफ़ी शानदार है। अभी वाले सीट बेल्ट के नई गाड़ियों को मैं लगाता हूँ तो पता भी नहीं चलता है कि मैंने कोई सीट बेल्ट भी लगाया है। इस सीट बेल्ट काफ़ी इसका बेल्ट जो है काफ़ी मोटा है और काफ़ी सीट से आदमी को मतलब ये स्टेबल करके रखता है। तो यही सब थी छोटी छोटी बातें। इनबिल्ड म्यूजिक सिस्टम है। आज तक मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये चारों स्पीकर्स मोर देन सफिशिएंट है। कभी भी आपको पार्टी सॉन्ग भी सुनना हो, फुल वॉल्यूम अगर आप कर दे रहे हो, काफ़ी बेसी साउंड है तो वो काफ़ी शानदार है। पुराना सा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम था तो ये मैंने चेंज किया है। मैंने ये वेक्सो का लगाया है और काफ़ी अच्छा है। मतलब इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। वो टच स्क्रीन का थोड़ा सा यूज़ करने का मन था तो अभी जाके मैंने 3 महीने पहले इसको चेंज किया है, वरना 9 साल 9.5 साल से वही पुराना रेट्रो स्टाइल ऑक्स सिस्टम वाला था और उसने कभी डिसअपॉइंटेड नहीं किया। मैंने अपने शौक से उसको चेंज किया। तो गाड़ी की ये सब मेरिट है।
और क्या बताऊं, बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर कभी किसी दिन दूसरे वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के बारे में ट्रिप होगी तो इस गाड़ी के बारे में और भी चीज़ें शेयर करेंगे। गाड़ी जो भी पोलो लवर है वो जानते हैं कि पोलो का क्या मैजिक है, पोलो का क्या नशा है, पोलो का क्या एंजॉयमेंट है। 18.3 का एवरेज अभी दे रही है माइलेज। 70 to 80 किलोमीटर 85 तक क्रूज़ कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 18.4 का 18.3 का माइलेज ये दे रही है। पोलो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करना, अब इससे ज़्यादा क्या ही ये माइलेज देगा। और मतलब काफ़ी शानदार माइलेज, मतलब बेहतरीन, काबिल तारीफ़। वो भी 1,19,678 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी गाड़ी से ये माइलेज एक्सपेक्टेशन, मतलब टॉप नॉच, वेरी मच ब्यूटीफुल। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। ये रिव्यू था 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चली 10 साल में, और 10 साल में ये 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चली। और उस बीच में क्या क्या इस गाड़ी ने क्या क्या मुझे फीचर्स दिखाए कि, और इस गाड़ी से मैंने क्या क्या मज़ा लिया, तो मैंने वही आपसे शेयर किया। इस गाड़ी की क्या क्या पार्ट्स मैंने चेंज किए और इस गाड़ी में क्या क्या खर्च आई, यही एक शॉर्ट इन्फो वीडियो था। और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पोलो की किसी दूसरे वीडियो में, और भी जानकारियाँ आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।